एक तो आदिवासियों की जमीन पर रसीद भी कट रहा है और खतियान भी है। देश राज्य में मतलब लोकतंत्र है कि नहीं? तो सरकारी तंत्र इसमें मदद कर रही है और इस पर जो है हम लोग घोर आपत्ति दर्ज करते हैं। लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्थात संवाददाता सम्मेलन आदिवासी जन परिषद के द्वारा बुलाया गया है, जिसमें से सभी वरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हैं। आज संवाददाता सम्मेलन करने का मूल कारण ये है कि सरकार जो है, आदिवासी सरकार जिसको हेमंत सोरेन सरकार कहते हैं, ये पूर्ण रूप से फिसडी साबित हुए हैं अभी तक। क्योंकि हम लोगों ने सबसे बड़ा आज जमीन के मुद्दे को लेकर के और स्थानीय नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर के या भ्रष्टाचार के संदर्भ में या छुआछूत के संदर्भ में सभी चीज़ों को बारी बारी से रखें। सबसे पहले जो ज़मीन के मुद्दे हैं, कहीं भी पता लगा लीजिए, जितना इस देश में ऐसा राज है जो ज़मीन का वायलेशन, ज़मीन का घोटाला सबसे ज़्यादा हो रहा है। एक तो आदिवासियों की ज़मीन पर रसीद भी कट रहा है और खतियान भी है, परंतु देखते हैं उस ज़मीन को भी लोग भूमाफिया कब्जा कर रहा है। आदिवासी समाज को आगे करके भूमाफिया जो गैर आदिवासी हैं या कोई भी आदिवासी भी, माफियाओं दलालों का कोई जात नहीं होता है, उसको आगे करके की दलाली हो रहा है। और पूरी तरह से निडर होकर आप चाहे कांके क्षेत्र में देखिए, चाहे सिल्ली के क्षेत्र में देखिए, चाहे पूरब क्षेत्र में देखिए, हर जगह ज़मीन का इतना बड़ा वायलेशन हो रहा है, ज़मीन की लूट इतनी हो रही है। इसी विषय पर आज हम लोग बैठे हैं, फिसडी साबित हुए। बताइए, ज़मीन के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने कई बार टास्क फोर्स बनाइए, कमेटी बनाइए, गलत कर रहा है तो उसको ये आपराधिक मामला दर्ज करके जेल भेजिए। लेकिन सबसे विडंबना है कि यहाँ पर माननीय चंपई सोरेन के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, कमेटी का पता ही नहीं चलता है। आपको पता चलता है तो हम नहीं कह सकते हैं, पत्रकार महोदय आप लोग हैं, हम लोग का तो क्या डिसीजन हुआ, क्या उसका आदिवासी को मिल रही है कि नहीं, इसका पता नहीं चल रहा है। दूसरी एक कमेटी है प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जो जेएमएम के विधायक हैं, उसका भी अता पता नहीं चल रहा है कि आदिवासी जमीन पर कितना वायलेशन हुआ, आपने कितनी नोटिस किया डीसी को। और प्रतिदिन देख रहे हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि भूमिहरी जमीन, खुदकटी जमीन, जिसको सीएनटी एक्ट की धाराओं में न डिग्री किया जा सकता है न बिक्री किया जा सकता है, एकदम बंद है। और सबसे ज़्यादा जो है जमीन खरीद बिक्री भूमिहरी जमीन, धार्मिक जमीन पर हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग एक समझिए आक्रोश व्यक्त करते हुए हम लोगों ने 1 महीना पहले से मतलब डायरेक्ट हमला, देखते हैं कि हमारा भाई का ज़मीन पर सब कुछ है और कब्जा घर बना लिया है तो उस पर हम लोग कब्जा करने का काम कर रहे हैं। और कुछ ही दिन में देखने को मिलेगा, मतलब 1 सप्ताह के अंदर या 15 दिन के अंदर में हम लोग पूरी खाका तैयार कर लिए हैं। अभी बताएंगे नहीं, लेकिन हमला होगा। घर बना है तो घर में कब्जा करेंगे और ज़मीन में दीवार बना है तो दीवार तोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार के पास अनेकों आवेदन दिया हम लोगों ने, हम समझते हैं कि हज़ारों हुए होंगे, अलग अलग मामले आते हैं तो उनका कम से कम 25 को आवेदन, उनका 25 को आवेदन। आखिर देश राज्य में मतलब लोकतंत्र है कि नहीं? संविधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका विधायकी से चलता है, क्या ध्वस्त हो गया यहाँ पर? नेता भी सोए हुए यहाँ के, पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। और अफसर तो खुला साड़ हो गया। आप कहीं भी जाइए, थाना प्रभारी के यहाँ, एसी के यहाँ, डीसी के यहाँ, बीडीओ, सीओ, डीएसपी के यहाँ, बिना पैसा का काम नहीं है। आप हो सकता है कि पत्रकार हैं तो बोलेंगे कर देगा, लेकिन आम जनता बन के जाइए, यदि बिना पैसा का काम हो जाएगा तो जो बोलेंगे सुना। कहने का मतलब है, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने हम लोग को बनाया था और ये देख रहे हैं कि आदिवासी के नाम पर ये आदिवासी का तो काम किया, ये मूलवासी के लोगों का भी काम नहीं किया। हमारा जमीन नहीं बचाया, मूलवासियों के लिए नौकरी नहीं दी गई। तो ऐसे सभी मामले में देख रहे हैं कि
इनका कार्य प्रणाली दृष्टि है और आने वाला समय में हम समझते हैं कि आदिवासी समाज के लोग भी यदि अपना भाई भी काम नहीं करेगा, चुनाव भी आ रहा है, अभी से हम लोग ले जाएंगे। कि हाल में देखे होंगे कि सिल्ली के बड़ा चांगरू नावाडी गांव में एक लोहरा जनजाति जो आदिवासी हैं उसको कुआं में पानी पीने नहीं दिया जा रहा। 21 वर्ष हो गए और 21 वर्ष में इस तरह का हो सकता है कि वहाँ महतो जाति भी होंगे और अन्य जाति भी होंगे, हम नहीं कहना चाहते, लेकिन समाज कहाँ जा रहा है? ये पीने का पानी हम लोग नहीं पिला पा रहे हैं और एजेंसियां बात कर रही है, सरकारें बात कर रही है, वहाँ की मुखिया भी और जनता बात कर रही है कि वहाँ पर चापाकल की जो है 3 लाख 4 लाख योजना आया था, चापाकल को कोड़ा नहीं गया, बशर्ते उसको जो है मरम्मत करने का काम था, मरम्मत शो करके नया चापाकल गाड़ने का शो करके पुराना चापाकल को रख करके काम किया जो चापाकल काम नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा घोटाला का बात है। वही प्रखंड, वही पंचायत नहीं है, पूरे रांची जिला में जो पीएचडी विभाग से है पानी के नाम पर चापाकल घोटाला हुआ। मतलब मरम्मत के नाम पर पुराना चापाकल को ऐसे रह गया, मैं रिपेयर कर दिया और शो कर दिया कि नया लगाएं। तो वहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि अविलंब आदिवासी जन परिषद के लोग, लोहरा समाज के लोग तो गए ही थे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोहरा भाई को किसी तरह अपमान न हो, उस संवेदना के लिए हम लोग जांच करने जाएंगे और हो सकता है कि इसको कानूनी कार्रवाई करने का भी बात करें, क्योंकि अगर किसी का व्यक्तिगत हुआ है तो ये उसका निजी विचार है। अगर नहीं पीने देगा पानी तो आप जबरदस्ती करिएगा क्या? व्यक्तिगत क्या होता है जी, हमारे तो हिंदुस्तान में पानी पिलाना एक धर्म है। यदि कोई प्यासा है, होटल में आते हैं देहात से रांची में, कौन लोहरा घासी का होटल में काम कर रहे हैं, खाते हैं ना जी बढ़िया से। तो यदि पानी की समस्या आ गई है, व्यक्तिगत भी हो, तो पानी पिलाना चाहिए मानवता के आधार पर और समाज को सहयोग भी करना चाहिए। यदि आपके यहाँ पानी नहीं है या तो डाड़ी सूख गया है या कुआं सूख गया है तो आपको कर्तव्य बनता है महतो समाज या अन्य समाज जो भी हैं उसको सम्मानजनक से पानी दिलवाना। ये नहीं कि उठा के दे रहे हैं, छुआ जाएगा। तो ये आदिवासी जन परिषद खासकर बर्दाश्त नहीं करेगी आदिवासियों में, क्योंकि लोहरा भी हमारा भाई है। ये बात सही है कि रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर पहले भी से ही सब अत्याचार आ रहा है। वो तो प्रभात खबर का धन्यवाद है कि वो हेडलाइन दिखा दिया, और हेडलाइन जो छापा वो बिहारी ही है जो सिल्ली में रहता है, जो क्रांतिकारी काम किया, और सुनते हैं उसका भी नल काटी जा रही है। उसका पत्रकार का नल क्यों काट रहे हैं भाई आप लोग? तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज़ाद भारत के बाद इस तरह की प्रक्रिया, क्योंकि लोहरा दलित नहीं है, लोहरा एक आदिवासी सूची में आता है, जाति प्रमाण पत्र मिल रहा है और मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल रहा होगा, कहीं तो मिल रहा है। पूरा कांके डीसी का घेराव करने की दौड़ पड़ती है। नहीं ठीक है, वो कहीं कहीं जो त्रुटि के कारण, प्रशासनिक जो है अक्षम के कारण वैसा होता है, लेकिन कहीं की दे रहा है। लेकिन प्रमाण पत्र छोड़ दीजिए, लेकिन वो आदिवासी हैं, प्रमाण पत्र मिलना नहीं मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन उनकी कर्मकांड, उनके जो नस्ल हैं सभी आदिवासियों से जुड़ता है। मुंडा का भाई हैं, वो राष्ट्रीय ग्रुप में आते हैं। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और हेमंत सोरेन से मांग करते हैं कि छुआछूत जो की जाए, चाहे कोई हो, यदि आदिवासी भी छुआछूत होता है या मूलवासी लोग भी छुआछूत करता है और इस तरह का प्रक्रिया करता है, तो इसका अविलंब कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, जेल भेजनी चाहिए। झारखंड में आदिवासी मूलवासियों का बहुत राजनीति हो रही है। एक जयराम महतो ने भी पॉलिटिकल पार्टी बना करके या जन संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ने का बातें कही जा रही है, तो मैं भी स्वागत करता हूँ। एक तरफ हमारे सूर्य सिंह बेसरा भी डफली बजा चुके हैं कि हम लोग भी 81 विधानसभा में लड़ेंगे, तो हम लोगों ने भी बात करेंगे हमारे साथियों से, लेकिन जन परिषद के माध्यम से निर्णय लेते हैं कि आदिवासी संयुक्त मोर्चा बना करके हम लोग भी डेमोक्रेटिक लाइन में जाएंगे, ताकि सदन में जा कर के हम अपनी बात को, समस्याओं को समाधान कर सकें। निवेदन करना चाहते हैं, पार्टी हो चाहे नहीं हो, एक मोर्चा बना करके चुनाव में लड़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है जो पॉलिटिकल बातें आई है, इस पर हम फिर से कहेंगे कि आदिवासी समाज को, यदि हमको मुक्ति मोर्चा पसंद नहीं है, कांग्रेस पार्टी पसंद नहीं है, यदि भारतीय जनता पसंद नहीं है, आदिवासी और मूलवासी की आवाम की बात नहीं चलती है, तो हम लोग भी जो बातें आ रही है पॉलिटिकल
के रूप में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और संयुक्त मोर्चा बना करके हम लोग भी इस बात को आगे बढ़ाने का काम करें। प्रक्रिया कैसे करिए आगे, कैसे उस दबंग से भूमाफिया से आप लोग लड़ पाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग कागज़ कलम से लड़ें। यहाँ के माननीय डीसी को हम लोग एक एप्लीकेशन देंगे, इस सेवा में उपायुक्त महोदय ज़मीन को हड़प रहे उनको कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में, उसकी प्रतिलिपि हम लोग देंगे यहाँ के वरीय पुलिस पदाधिकारी को, डीएसपी को और हमारे अंचल अधिकारी को देंगे और इंतज़ार करेंगे हम लोग 15 दिन 20 दिन, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करेगा तो हम लोग क्या करें। इस तरह का हम लोग जाएंगे। ज़मीन के मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं, आज हमारे बहुत सारे रैयत हैं, एक रैयत आए हुए दिल्ली से 34 एकड़ ज़मीन फर्जी हुक्मनामा बना करके और कोलकाता का डीड बना करके तो देखिए बैठी हुई हैं और उनका छीना जा रहा है। और 2 लड़के जो जेल चले गए, अभी कहाँ है वो, हमारे ये इस साइड में बैठे हुए हैं, ये जेल से अभी कल परसों निकले हैं, मतलब उल्टा इन्हीं लोगों को जेल भेज दिया गया जो गंजू जाति से आते हैं, अभी आदिवासी में आते हैं। दूसरी बात है, जो हमारे ये एक रैयत हैं, ये इनका नाम हम नहीं जाने, इनके हस्बैंड का अनूप उरांव नाम है, इनकी हस्बैंड है, इन्हीं की ज़मीन पर हम लोग गए थे जहाँ पर घर बना हुआ है, तो वहाँ पर कार्रवाई यदि अभी होता नहीं है तो क्या स्थिति है, तो उस पर भी हम लोग पुनः कार्रवाई करने का काम करेंगे और अभी अविलंब जल्द जो है हम लोग जहाँ तहाँ ज़मीन जो जहाँ पर लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी कब्जा नहीं हुआ तो कब्जा करने का। आदिवासी जन परिषद का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विशेषकर रांची शहर में जो ज़मीन का जो समस्या है, इस पर विशेष फोकस किया गया है। आप लोग आए दिन देख रहे हैं कि रांची शहर में जो आदिवासियों का जो ज़मीन है, इस ज़मीन को धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। एक समय था कि कंपनसेशन के माध्यम से लूटा जाता था, कंपनसेशन बंद अभी हुआ है तो सादा पट्टा के नाम से लूटा जा रहा है। कानून भी कोई चीज़ होता है, कानून का राज में अगर हम कानून से हट के अगर कोई कार्य करते हैं तो गैर कानूनी है। तो अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम लोगों को भी कमर कसने की आवश्यकता है, तभी जा कर के हम अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे, हम अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए जो आदिवासी जन परिषद ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में जो गैरकानूनी कार्य हो रही है उस पर सीधे हस्तक्षेप करेंगे और गैरकानूनी काम करने वाले के ऊपर में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और यहाँ ज़मीन के मामले में आप रजिस्ट्री ऑफिस को देखिए, अंचल कार्यालय को देखिए, थाना को देखिए, सभी की मिली भगत से जो है ज़मीन का यहाँ घोटाला हो रहा है, कानून के विपरीत यहाँ कार्य हो रहा है। अब बिना पैसा का कहीं कार्य नहीं होता है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो भी हैं उनके पास पैसा का अभाव है, कोई भी आवेदन कार्यालय में दी जाती है, पैसा नहीं होने की वजह से उसका कोई काम नहीं होता है। बाहरी लोग जो है इनके पास पेटी पेटी पैसा है, पैसा का उपयोग करके जो है गैरकानूनी काम को भी कानूनन रूप देने का काम किया जा रहा है। इसमें जो है पूरे सरकारी तंत्र इसमें मदद कर रही है और इस पर जो है हम लोग घोर आपत्ति दर्ज करते हैं। और आने वाला समय में निश्चित तौर पे जो है बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पे पुनः ज़मीन के लिए एक उलगुलान होगी, तभी जा कर के जो है फिर से समानता आएगी और यहाँ शांति पाएगी।